Let us now start. Whenever we are starting a revision, whenever we are doing a chapter or any question in business studies, as I've always been telling you, that the very first thing we need to is first read the question. ये हमारा एक ground rule हमारा होना चाहिए. This is a ground rule. We never should jump to the answers. स्टेट द कंसेप्ट. यहाँ पर अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमें स्टेट करना कंसेप्ट को, नॉट डेफिनेशन. देयर इज अ कंसेप्ट और उसको हमने देखना है. एंड आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन इन व्हाट अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट enabled मिस्टर वासवानी टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज. ठीक है, 1 मार्क का हमारा स्टेट है, यानी कि हमें जो है वी हैव टू गिव द डेफिनेशन. इसके अंदर हमें क्या करना है, डेफिनेशन देना है, और इसके अंदर हमें आइडेंटिफाई करके उसको एक्सप्लेन भी करना है. ठीक है, तो नाउ लेट अस रीड. मिस्टर वासवानी, अ फूडप्रेन्योर, combined his passion for food with his entrepreneurship skills and started innovative. ये हमारे को कोई फर्क नहीं है. He had started. अच्छा, ऐसे जो नेम्स होते हैं ना, खैर आपके तो आ नहीं रहा है एग्जाम में, लेकिन जो ये नेम वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, कीप इट इन योर माइंड. These kinds of questions should always be in your mind when you are doing the marketing वाला chapter, whenever you are doing, क्योंकि वो नेम ब्रांड को बताता है. यहाँ हमें नहीं करना है. ठीक है. He had started his career as a food blogger and noticed numerous Indian consumers were looking for reasonable pure vegetarian fast food options. Right? देवर द हाई एंड रेस्टोरेंट्स. अब देखो यहाँ पर हमारा ये जो है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट. देन सेकेंड इज द हाई एंड रेस्टोरेंट्स वर नॉट ऑप्टेड बाय मेनी एज एवर exorbitantly priced. Many global fast food chains were running across the country, yet many outlets offered reasonable and healthy pure vegetarian food options to consumers. So O'Chill became a pioneer in offering delicious variety of food. What came as a surprise for consumer was that even without using onion or garlic in the pasta, marinade and ketchup, the food could actually taste great. The company witnessed an increase in net profit in the second financial and became a market leader. तो अब आपको इसके अंदर बताना है कि what was the concept that he has taken. Waiting. क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट. जो चैप्टर है वो बिजनेस एनवायरनमेंट है हमारा, और उसमें से ये बताया है कि कौन सा कंसेप्ट है, उसने क्या किया था जिसकी वजह से उसके कंपनी को इतना प्रॉफिट मिल गया. ये मतलब कि वी हैव टू आइडेंटिफाई, हम लोगों को यही चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि व्हाट ही हैज़ डन. सो यानी कि उसने क्या किया है, ही हैज़ एनालाइज्ड द बिजनेस एनवायरनमेंट. उसने बिजनेस एनवायरनमेंट को जो है एनालाइज करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से उसका जो बिजनेस है, क्योंकि उसको पूरे तरीके से पता लग गया कि कैसे कैसे करना है. सो इस वजह से ही कुड फाइंड आउट व्हाट वर द स्वॉट एनालिसिस, मतलब मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या लोगों को पसंद नहीं आ रहा था. उसने उन चीज़ों को जो है ही हैज़ टेकन इनटू अकाउंट. तो सबसे पहला हमारा जो आंसर है वो है, फर्स्ट आंसर इज स्कैनिंग ऑफ
बिजनेस एनवायरनमेंट, स्टेट द कंसेप्ट। तो अब यहाँ पर आपको जो है यू हैव टू डिफाइन business environment. What is business environment? It is the sum total of all the individual institutions, all the forces outside the control of a business. Right? यहाँ पर हमको define करना था. ये हमारा first का first part है. Now the second is identify and explain in what way a good understanding of business environment enabled Mr. Vaswani to improve the performance. तो जब हम business environment को करते हैं तो what happens, उसने क्या क्या चीज़ें देखी? उसने देखा threats, मतलब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, he saw that there were many fast food options हैं, then there were already कुछ हैं कुछ नहीं है, तो थ्रेट थे. देन ऑप्शन क्या था, लोगों को वेजिटेरियन ऑप्शंस कम मिल रहे थे, दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी. तो ही हैड स्कैन द एनवायरनमेंट एंड ये था, इसमें ये वाला था. उसने क्या किया, उसने थ्रेट्स को आइडेंटिफाई किया और उसने ये भी देखा कि देयर वर नॉट मतलब कि मेनी रेस्टोरेंट्स जो कि नॉट, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट मेनी आउटलेट ऑफर रीजनेबल एंड हेल्दी प्योर वेजिटेरियन फूड्स टू कंज्यूमर्स. तो ये उसके लिए दिस वाज हिज अपॉर्चुनिटी. एंड देर आर मेनी फास्ट फूड जो है, दिस इज हिज थ्रेट. तो उसने क्या किया, he identified the threat and opportunities so that he can formulate the plan accordingly. So this is the very first question आपका, that is Vaswani वाला. Expect that some of these questions are there in your exams so that you are able to do. Now the second question. What you have to find out. Identify and explain the feature of management discussed by Mr. Agastya in his announcement, and also any 3 reasons that make management more important to any organization. यानी कि importance of management. पहले में हमें बताना है feature और second में हमें बताना है the importance. ठीक है. The general manager of a reputed company, Mr. Agastya Lokhande, made the following announcement at the general meeting. When we think of a brand, we think of reputation. But the reputation is made or broken by the quality of product and consumer representation. If people are miserable, they can't give their best work and the brand suffers. On the contrary, positive results can be observed if there is job satisfaction, effective and efficient functioning. ये हमारा आंसर है. तो what is the first thing यहाँ पर, what do you understand? यहाँ उसने कहा है one feature, और फीचर के अंदर एक वर्ड उसने यूज किया है job satisfaction. Now what is it? जॉब सेटिस्फैक्शन मैनेजमेंट का ऐसा कौन सा फीचर है जिसमें ये कहा जाता है कि जो मतलब कि एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो लोग खुश हैं, अगर हमारे कस्टमर्स खुश हैं, तो ब्रांड अपने आप बन जाता है. एंड इसके पीछे जो वजह होती है वो होती है उस कंपनी का मैनेजमेंट, जो दिखाई नहीं देता, मैनेजमेंट इज़ अ वेरी लार्ज एरिया, लेकिन उसके काम करने के तरीकों से
जब लोग खुश हैं, जब एम्प्लॉयज खुश हैं, तो अपने आप ही वो कंपनी जो है इट बिकम्स अ ब्रांड. सो द फीचर discussed by Mr. Agastya is मैनेजमेंट इज एन इंटैंजिबल फोर्स. यानी कि वो ड्राइविंग फोर्स जो काम कर रहा है पीछे से, लेकिन उनके काम करने के जो तरीके हैं दैट इज रिप्रेजेंटेड व्हेन पीपल आर हैप्पी और when the customers are happy, when the people who are working in the company are happy. यानी कि उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो खुश हैं, तो वो कंपनी, तो वो कैसे, that means management is an intangible force. Explain any 3 reasons that make management important. तो इसके अंदर आपको जो है 3 importances बतानी है ऑफ मैनेजमेंट. वो आप कोई भी 3 बता सकते हो. इट इज़ नॉट फ्रॉम द मतलब कि क्वेश्चन, यू कैन टेल एनीथिंग लाइक अचीविंग ग्रुप गोल्स, increases efficiency, creates dynamic organization. Any 3 you can just give. I have written these 3, you can write any 3. This is the second question. In order to streamline the selection procedure, ये अभी आप लोगों ने किया है तो ये हम उसी के अंदर से लेकर आ रहे हैं. In order to streamline the selection procedure, as to minimize the margin of errors, certain tests are carried that attempt to measure the characteristics of individual. Explain any 4 tests. It's a direct question और अभी अभी हम लोगों ने किया था इसको. दैट इज़ आपके कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं. इट कैन बी द इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड, personality and trade. Because it's not mentioned for which field it is a generalized. तो आपको इसको जो है, but you have to explain it because it is a 4 marker question. It is a 4 marker question. तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है. और अभी आपको मैंने बताया था, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन डू लेट मी नो कि व्हाट इज़ इंटेलिजेंस, व्हाट इज़ एप्टीट्यूड, व्हाट इज़ पर्सनालिटी एंड व्हाट इज़ ट्रेड. नेक्स्ट, since jobs have become more complex, the importance of employee training has increased. Training programs provide numerous benefits to workers. Explain any 4 that support. इसमें हम लोगों को क्या करना है? We have to write the benefits of training to workers. अब वर्कर्स को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं ट्रेनिंग के? जब आपको ट्रेनिंग मिलती है किसी भी चीज़ में तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? अगर ऐसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, इट इज़ वेल एंड गुड. इट इज़ वेल एंड गुड.
These are the benefits. It improves the performance of a worker, क्योंकि उसको समझ आता है कि वो काम कैसे करना है, उसके स्किल्स में इम्प्रूवमेंट होती है क्योंकि वो एक नई चीज़ सीख रहा है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई टेक अप माई एग्जाम्पल, सॉरी नॉट एज अ प्राउड बट जस्ट टेलिंग अबाउट द बेनिफिट, कि आजकल नई चीज़ें आ रही हैं इन एजुकेशन. इवन आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू लर्न इट. मे बी आई एम नॉट यूजिंग इट और आई मे नॉट बी यूजिंग इट इन फ्यूचर, बट एटलीस्ट मेरा स्किल डेवलप हो रहा है. तो परफॉर्मेंस हम जिस तरीके से उसे करते हैं, हमारी एफिशिएंसी यानी कि काम को कम पैसों में करना, कम टाइम में करना, स्किल्स में इम्प्रूवमेंट करना, एंड ऑफ कोर्स अ मॉरल बूस्ट और सेटिस्फैक्शन. So these are the benefits of training to a worker or to any employee. The next is, first what we have to do is read the question. ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है, on the basis of understanding of Maslow's need hierarchy theory, identify the human need that Bhanupriya has recognized in order to make the subordinates act towards achievement of organizational goal. Identify and explain two incentives that has been provided by Bhanupriya to improve the performance. ठीक है, तो हमें मैस्लो की थ्योरी देखनी है, एंड हम लोगों को जो है ये, अब मैस्लो की थ्योरी इफ़ यू रिमेंबर, मैस्लो की अगर थ्योरी हमें याद हो तो दिमाग में रखना है, इन आवर ब्रेन, हमारे जो ब्रेन है उसके अंदर हम लोगों को ये याद रखना है कि मैस्लो की थ्योरी क्या थी. व्हाट वाज मैस्लोज थ्योरी? द वेरी फर्स्ट वाज फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकेंड वाज सिक्योरिटी, थर्ड वाज आपका एक्सेप्टेंस, फोर्थ वाज एस्टीम नीड्स, एंड लास्ट वाज एक्चुअलाइजेशन. राइट, यही थी हमारी नीड्स. नाउ दिस वी हैव केप्ट इन आवर ब्रेन, हमने अपने दिमाग में रखा है. ठीक है, दिस वी हैव केप्ट इन आवर ब्रेन. 1 2 3 4 एंड 5. अब हमें ढूंढना है कि इसमें भानुप्रिया ने क्या देखा. When Bhanupriya joined as a technical head of Logic Lotus, she was keen on increasing the productivity and profitability. However, she observed that the employees were demotivated as no attention was given to their work. ध्यान रखिए, यही आपका पॉइंट है. दिस इज द पॉइंट, मतलब उनके काम की कोई वैल्यू नहीं थी. After the workers were given little freedom to make decisions, Bhanupriya decided to stimulate. Stimulation क्या होता है? Motivation. Stimulation क्या होता है हमारा? Motivation. ठीक है, motivation. Stimulation is motivation. Stimulate by giving each worker T-shirts with their names on it. She also decided to include workers in work committees. This helped to improve the performance of the workers. ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है, she observed employees were demotivated. That is one of the need which has not been fulfilled. Right? So you can use your chat box to give me the answer whether it is physiological, मतलब उनकी सैलरी, उनका जो डे टू डे एक्सपेंस वो है, वेदर इट इज़ सिक्योरिटी यानी कि रिटायरमेंट प्लान्स लॉन्ग टर्म,
वेदर इट इज़ कंपनी के अंदर उनको बिलोंगिंगनेस नहीं है, उनको ऐसा एनवायरमेंट, या फिर उनको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, उनकी एस्टीम नीड्स को नहीं देखा जा रहा है, या सेल्फ एक्चुअल, विच इज दिस? Which is this? Out of the one, is it physiological? Is it security, belongingness, esteem, or self-actualization? Yes? Random. Okay. बिलोंगिंग होता है व्हेन कंपनी में एक ऐसा मतलब माहौल हो जहाँ पर आपको अपना बनाया जा रहा है, मतलब कंपनी में आप खुल आपस में बात कर सकते हो, क्रिएशन ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी में आप अपने दोस्त बना सकते हो, देयर इज़ अ वेलकम, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो यू आर गिवन सिंपैथी, वो हमारा होता है बिलोंगिंगनेस। लेकिन अगर हमारे काम को रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, मैं जितनी मर्जी काम कर लो लेकिन मेरे काम को जब रिकॉग्निशन नहीं मिलता है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज एस्टीम नीड्स। हम बोलते हैं ना उसके सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा है, तो उसकी जो एक रिकॉग्निशन, अपने काम का रिकॉग्निशन। नाउ द सेकेंड इज she has decided to stimulate the employees by giving t-shirts. अब ये t-shirts किसके अंदर आते हैं? ये दोनों आते हैं आपके नॉन फाइनेंशियल, राइट? तो she is giving नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, और इस इंसेंटिव्स को आपने बताना है। पहला है आपका एम्प्लॉई रिकॉग्निशन, उनका नाम लिखा हुआ है उसके अंदर, टी शर्ट के अंदर उनका नाम लिखा है, विच इज इनसाइड, मतलब कि उनके लिए रिकॉग्निशन है। एंड द सेकेंड वन इज शी हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड टू इंक्लूड द वर्कर्स, यानी कि एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। These are the two one. Now in this, as the question says, you have to explain them, यानी कि इनको लिखने के बाद यहाँ पर you need to give the explanation. So this is the next question, that is भानुप्रिया ने कैसे increase किया, and this will be coming from कल जो हमने किया था उस वाले चैप्टर से है ये। Next is explain. Yesterday I had given you this question, this important. How planning and controlling are both backward looking as well as forward looking. कल मैंने आपको 4 पॉइंट लिखवाए थे, मतलब कि I had given you this thing कि both planning and controlling are backward and forward. क्यों? बिकॉज जब हम प्लान करते हैं तो प्लानिंग इज लुकिंग अहेड। अब आप पढ़ क्यों रहे हो? ऑन मंडे यू हैव द एग्ज़ाम, राइट? आपका मंडे को एग्ज़ाम है, इसीलिए आप पढ़ रहे हो। सो प्लानिंग इज लुकिंग अहेड, आगे का जो है
it relates to future. Planning focus on future. इसीलिए वो आपका जो है फॉरवर्ड लुकिंग है, राइट. एंड कंट्रोलिंग इज लाइक अ पोस्टमार्टम. कल हमने आपको बताया था ना, कंट्रोलिंग इज लाइक अ पोस्टमार्टम. मतलब हम जो कर चुके हैं, पोस्टमार्टम क्या होता है, डेड बॉडी को ध्यान करना कि कैसे मर गया वो. उसी तरीके से कंट्रोलिंग इज अ पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज टू फाइंड आउट द डिविएशंस, राइट. टू फाइंड आउट द डिविएशन. इसका मतलब क्या हुआ, इट इज अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन. मतलब हम उसका पीछे देख रहे हैं कि भाई हमने जो सोचा था वैसा क्यों नहीं हुआ, वाई इट डिड नॉट हैपन. बट जब हमने कंट्रोल की मतलब देखा और हमने डिविएशंस को फाइंड आउट किया, तो फिर अगला स्टेप हमने क्या किया, हमने आगे के लिए जो प्लान किया वो हमने दोबारा से ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हैज हैपेंड हमने दोबारा प्लान किया. सो प्लानिंग इज गाइडेड बाय, अब जो फ्यूचर प्लानिंग है इट इज गाइडेड बाय द पास्ट एक्सपीरियंस एंड इसी वजह से हम आगे के लिए दोबारा से उसी तरीके से वी आर एबल टू प्लान. दैट इज वाई वी से दैट बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड. क्योंकि एक अब नेक्स्ट प्लानिंग होगी फिर उस पर कंट्रोलिंग होगी. तो ये आपको पॉइंट्स लिखने हैं. मतलब पहले आपको लिखना है व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन यू हैव टू एक्सप्लेन इट कि प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होता है एंड कंट्रोलिंग जो है वो बैकवर्ड इसीलिए क्योंकि हम अपने डिविएशन पर देखें. भाई हमने तो ये सोचा था फिर ये क्यों नहीं हुआ, तो हम पोस्टमार्टम करें, यानी कि हम बैक से उसको रिलेट कर रहे हैं. फिर आगे के लिए हम प्लानिंग उसी कंट्रोलिंग के बेसिस पे करते हैं कि पिछली बार ये गलती हुई थी तो अब हम ये काम नहीं करेंगे. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, this was question number 6. The next question is, the first step in controlling process is setting up performance standards. Explain the subsequent 2 steps in the process of controlling. अब आपके दिमाग में कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, आपको वो सारे स्टेप्स आ जाना चाहिए. पहला, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. सेकेंड, आपका मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. देन कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड. देन फाइंडिंग आउट द डिविएशन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कोरेक्टिव मेशर्स. राइट, हमारा यही है स्टेप. पहला है सेटिंग स्टैंडर्ड्स. सेकेंड इज हम मेशर करते हैं जो हमारे पास सैम्पल्स हैं, सैम्पल रिपोर्ट्स हैं, उनको हम लोग एक बार गो थ्रू करते हैं एंड मेशर करते हैं कि एक्चुअली कितना हुआ है. इज देयर एनी डिविएशन, लाइक आपने कलर बोला या आपने लेदर की एक क्वालिटी बोली और आपने सैम्पल चेक किया और आपने देखा कि आपने जो है 2 mm का कर रखा लेकिन वहाँ पर 1.8 mm का आया है, तो यू हैव मेजर्ड द एक्चुअल परफॉर्मेंस. उसके बाद आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे एक्चुअल को विद द स्टैंडर्ड. आपने 2 किया, यहाँ पर आपने सिर्फ देखा सेकेंड स्टेप पर. थर्ड में आप देखोगे कितना डिविएट हुआ है. उसके बाद आपका जो है आप एनालाइज करोगे वेदर द डिविएशन इज MBC, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, और इट इज CPC, मतलब कि इट इज़ एक्सेप्टेबल विद इन द लिमिट्स है, या फिर कोई की एरिया है जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोडक्शन, ओवरऑल कॉस्ट पर फर्क पड़ेगा. एंड देन यू विल बी गोइंग फॉर द करेक्टिव measures. Right, these are the steps in controlling.
हमारे कंट्रोलिंग में ये स्टेप्स है। और अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज आवर क्वेश्चन सेइंग कि पहला है सेटअप ऑफ स्टैंडर्ड्स। अब आपको नेक्स्ट 2 स्टेप बताने, तो कौन से 2 स्टेप्स बताने थे हमें, ये वाला और ये वाला, और इसको हमें एक्सप्लेन भी करना है। Next is identify and explain the feature of one of the functions of management. अब ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके दिमाग में, what will you do? हमेशा इसके लिए what you have to do is, मतलब when such questions come you have to go for the reverse reading. आर स्क्वायर, मुझे याद रख लेना, डरावनी तो हूँ ना मैं इतनी, मुझे याद रख लेना, डेमन, राइट, आर स्क्वायर, रमा राघवन, मुझे याद रख लेना। मतलब जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो इसमें आपको क्या करना है, एक्सप्लेन एंड फीचर से नहीं, उल्टा देखना है। पहले आपको फंक्शंस को आइडेंटिफाई करना है एंड देन आपको उसका फीचर बताना है। समझ आ गया? पहले हमें फंक्शन को देखना है और फिर यानी कि रिवर्स, आपको पहले फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज द फंक्शन हेयर। अब हमारा क्वेश्चन है, व्हेन चंद्रशेखर returned to India after completing a certificate course in food, he was convinced he would fulfill his grandfather's dream of converting their acres of land into fertile farm. Right? He started by setting out specific goals, laid down the related activities to be performed. Soon he launched his company. Next is, he sought to ensure that the future events हमारे कहाँ आते हैं, दिमाग को ढूंढो, यहाँ आपकी दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, and meet the best interest of the company. He prepared an annual statement for production and sale based on the sales forecasting. He noticed farmers grew only paddy and the remaining land was idle. He identified and assessed various alternatives. अब आपकी दिमाग की घंटी यहाँ दोबारा बजनी चाहिए, alternatives कौन से चैप्टर में आया है, through which the farms could be utilized for the remaining month. Through his accurate vision, judgment and systematic thinking, किस में आता है ये वाला, he presented a scheme to the farmers where both paddy and vegetable could be grown. तो ये कौन सा फंक्शन हुआ भाई, कौन सा फंक्शन हुआ, बहुत इजी है ये, बहुत इजी है। Yes. Which function is there? Alternative, judgment, vision. मैं देखो, I am giving you the clue. Vision. Which function is there? आगे की सोच, आगे की सोच। The clue is आगे की सोच।
Which function? Any answers? Which function? कहाँ हम आगे का सोचते हैं, कहाँ पर हम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं? कौन सा फंक्शन, नॉट फीचर, कौन सा फंक्शन? फंक्शन कौन कौन से हमारे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये कौन सा फंक्शन है? राइट, नाउ एक्सप्लेन द फीचर्स। अब आपको इसके फीचर्स बताने हैं। तो प्लानिंग के फीचर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज, इट इज, यहाँ पे लिखा है ही स्पेसिफाइड द गोल्स, सो इट इज फोकस्ड ऑन अचीविंग गोल्स। Second is, it is futuristic. It improves decision making. Pervasive, जो आपने बोला, and it is a mental exercise. Accurate vision, judgment and systematic. यानी कि it is a mental exercise. So these are the features. You can use any one. ऐसा नहीं कि इसमें से आइडेंटिफाई करना. They have asked you only to tell the features. This is a direct question, but I have put it here. मैंने यहाँ पे इसको इसलिए डाला है. Differentiate between structure and divisional structure. बच्चे, जब ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा या आता है, मतलब इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जाम, राइट, क्वेश्चन नंबर 9, तो रिमेंबर दैट यू हैव टू पुट इट इन अ टैबुलर फॉर्म विच यू ऑलवेज पुट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ यू ऑल्सो हैव टू राइट दीज बेसिस. आपके जो बेसिस दिए हैं इनको आपने लेफ्ट में लिखना है, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. इफ़ यू सी, दिस इज अ 6 मार्कर क्वेश्चन. ये हमारा 6 मार्कर का क्वेश्चन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू पुट द बेसिस, देन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, एंड देन यू हैव टू पुट इट ऑन द बॉक्स. आप बना दोगे यहाँ पर इसका एक, व्हाट आर द बेसिस दे हैव गिवन. The first base they have given is formation. Second is specialization, responsibility, managerial development, cost and coordination. Now I'll explain it for your home. Formation is मतलब कि जो हमारा functional structure है, it is based on functions like sales, प्रोडक्शन, HR. एंड डिविजनल जो है बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स. डिविजनल में हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं. इनमें हमारा फंक्शनल स्पेशलाइजेशन रहता है, यानी कि उन फंक्शंस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं. और ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट पर रहता है सेम. देन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि कौन सा डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है ये नहीं पता. लेकिन इसमें इजी रहता है, क्योंकि अगर मान लो कॉस्मेटिक अच्छा नहीं कर रहा है तो हम कॉस्मेटिक को एलिमिनेट कर सकते हैं. मैनेजरियल डेवलपमेंट इसमें अगेन डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि आप सिर्फ एक चीज़ सीखते हो. यहाँ पे ज़्यादा इजी रहता है बिकॉज यू आर एक्सपोज टू सो मेनी थिंग्स. कॉस्ट ये आपका लेस रहता है, यहाँ आपके डुप्लीकेशन होते हैं, क्योंकि कॉस्मेटिक्स में भी आपके 4 डिपार्टमेंट हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 4 डिपार्टमेंट है, तो पैसा तो ज़्यादा लग रहा है. कोऑर्डिनेशन जो है इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी,
वेरस यहाँ पे ईजी रहता है अपने अपने एरियाज़ के लिए. तो दिस इज़ हाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज़ टू बी परफॉर्म. यानी कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जहाँ आपके बेसिस दिए हुए हैं, तो यू हैव टू राइट द बेस, then you have to form it into a tabular form, and then you have to perform the question. Delegation helps a manager to extend his area of operation, as without it his activities would be restricted to he himself. जो अभी आपने ये क्वेश्चन पूछा था. एक्सप्लेन हाउ इफेक्टिव डेलीगेशन हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि आपको इसके अंदर जो है इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन को लिखना है. तो बच्चे आपको क्या करना है, व्हेन यू आर राइटिंग आप ऐसे इसका एक हेडिंग डालोगे प्रॉपरली, इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन. इफ़ यू आर हैविंग द टाइम, इफ़ यू हैव द मतलब अगर है तो यू कैन मेक अ चार्ट, और एल्स डायरेक्टली आप स्टार्ट कर सकते हो. इफेक्टिव मैनेजमेंट, क्योंकि आप वो काम करते हो विच इज़ मतलब कि मोर रेलेवेंट टू यू, एंड यू लीव द वर्क टू अदर्स, ताकि आप इम्पॉर्टेंट काम पर जो हो यू आर एबल टू फोकस. जो आपके नीचे काम करते हैं उनका डेवलपमेंट होता है. इट इज़ अ मोटिवेशन टू देम, उनके लिए दैट इज़ अ मोटिवेशन. इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ. आपके जो न्यू मैनेजर्स हैं उनको हम लोग जो है वी आर एबल टू क्रिएट मैनेजरियल हिरार्की हम बना सकते हैं, एंड वी हैव बेटर कोऑर्डिनेशन. एंड जो मैनेजर है ही इज़ एबल टू फोकस ऑन हिज ओन वर्क. यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंस बताना था. राइट, इन दिस you needed to explain the importance. The next is Paul. अब यहाँ पर हमें क्या बताना है, what critical initial steps he might have overlooked during the process of analyzing deviation and implementing corrective measures. अब याद करो, मैंने आपको यहाँ पर कंट्रोलिंग के स्टेप्स बताए थे. आई हैड गिवन यू द स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग. ये रहा. एनालाइजिंग डिविएशन में दो चीज़ें मैंने डाल रखी हैं. वन इज CPC एंड सेकेंड वन इज MBE. राइट. तो यहाँ पर व्हाट हैज़ हैपेंड, अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट क्रूशियल स्टेप ही हैज़, यानी कि डिविएशन वाले में हमें दोनों में से बताने हैं, MBE और CPC में से एक. Paul, the manager of a manufacturing unit in Noida, employed various strategies to address the production shortfall of 850 balls out of 1000 ball target. टारगेट कितना था, 1000, और हुआ कितना था, 850. तो क्या मतलब कि why it has happened, why it has happened. तो यहाँ पर you have to explain these two, that is MBE and CPC. You have to explain MBE and CPC. एनालाइजिंग डिविएशन में हमारे कौन कौन से होते हैं, I had left this question. Okay, 12th I have done and 11th I have left. Okay.
द लास्ट इज, इस वाले क्वेश्चन में मैं दोबारा बता देती हूँ. इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू, प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग में हमें क्या क्या करना पड़ता है ये बताना है. मीन्स MBE, दैट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, यानी कि ओनली सिग्निफिकेंट डिविएशंस एंड एक्सेप्शनल को जो हमारा मतलब कि वी आर एक्सेप्टिंग, कुछ माइनर डिविएशंस कैन बी एक्सेप्टेड. एंड सेकेंड इज KRA. CPC का मतलब है आपका की रिजल्ट एरिया, यानी कि फोकसिंग ऑन दोज एरियाज जिसकी वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस आपका जो है इट कैन अफेक्ट. तो ये इसमें ये बताना था. नेक्स्ट आपका जो है लास्ट इज रिपीटेड. ऑन द बेसिस ऑफ understanding, sorry, there are one more question. On the basis of understanding of concept of scientific management, second chapter, identify and explain the technique used by Leena and Kushagra to improve the performance. Scientific management. तो scientific management आते हैं हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? टेलर. साइंटिफिक मैनेजमेंट आते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? Taylor. Right? So now let us read it. Leena has been appointed as a operational manager in a small trading. The company has recently rented space in a warehouse to store garment and mail out orders. In order to take over the responsibility, Leena promotes an associate, Kushagra, to the post of inventory, and this Kushagra has been given the task to assess whether it is best to process order as they come or let them accumulate and then process them in batches. उसी वक्त करो या बाद में. He concludes accumulating and then processing in batching is the best way. ठीक है, दिमाग में क्या आना चाहिए? way. In order to minimize cost and maximize customer satisfaction. Through several reading, Leena finds standard time taken from the placement of order to the delivery of 100 pieces is 72 hours. So this helped her to determine the labor cost. Identify and explain the technique they have used. तो अब ये कौन कौन से टेक्निक है? पहला है वे, किस तरीके से, और दूसरा है टाइम. तो कौन कौन से टेक्निक्स हैं वो क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ है. अब आपको इसमें क्या करना है? एज पर टेलर, मतलब यू हैव टू स्टार्ट इट विद दिस वर्ड. एज पर टेलर देयर इज वन बेस्ट मेथड टू परफॉर्म, there is one best method to perform any job. So to determine the best way there are many parameters used. तो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो है मेथड स्टडी, एंड सेकंड आपका जो है वो है टाइम स्टडी. थ्रू सेवरल रीडिंग्स लीना फाइंड्स द स्टैंडर्ड टाइम टेकन फ्रॉम प्लेसमेंट. तो टाइम स्टडी हमारा क्या कहता है? द स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म अ वर्क. और यहाँ पर दैट हेल्प्स कि आप कितना काम कितने लोगों से करवा सकते हो. मान लो मेरे पास 100 काम है, मतलब 100 यूनिट्स है, और मुझे पता है कि एक इंसान इसको 1 घंटे में कर रहा है, तो आई वुड ऑल्सो एनालाइज कि मुझे 10 वर्कर्स चाहिए. तो दिस इज़ हाउ आई एम, मतलब कि हम लोग एनालाइज कर रहे हैं द
time study. तो when you are writing this answer, तो please do not forget to write as per Taylor. ये word लिखकर उसके बाद आपको इसको define करना है. Since the question is of 6 mark, so you can also use an example from the question itself. Right? The last question, a very different. Now there are 4 scenario, 4 scenes है, ठीक है, and there is question is the specific barriers. आपके barriers हैं. Right now you have to tell what are those barriers. आपको next बताना है what are those barriers. Scene first. During a team meeting, 2 team members from different status have different interpretation. Different status. अब हमारा जो दिमाग है वो यहाँ पे आएगा. This is the one, right? Different status. As result, they end up working on different timelines, causing confusion and delays. Different status. Different status हमारा किस में आ गया? Barrier. Status difference में आ जाता है वो. That comes under status difference. और status difference किसके अंडर आएगा आपका? Whether it is psychological, organizational, personal और आपका semantic. राइट तो जो फर्स्ट है हमारा वो है साइकोलॉजिकल, क्योंकि वो हम सॉरी ऑर्गेनाइजेशनल, क्योंकि हम स्टेटस को देख रहे हैं. द फर्स्ट इज स्टेटस. सेकेंड इज इन एन ईमेल बिटवीन 2 members, one uses technical jargon and industry specific terms that may not be fully understood. यानी कि हम ऐसे लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं जो कि आपका जो है इट इज़ नॉट अंडरस्टूड बाय एवरीवन. तो सेमांटिक बैरियर इसके अंदर आपका जो है एग्जैक्टली इट इज़ टेक्निकल जार्गन, यानी कि आपको वो यूज़ कर रहे हो जो दूसरों को समझ नहीं आ रहा. A team member consistently interrupts others during team discussion, not allowing team to express their ideas fully. This causes frustration, यानी कि lack of active listening. तो lack of listening किसके अंदर आ जाएगा आपका? Psychological. And last but not the least is poor connectivity, यानी कि technological. आपको इसमें ये बताना था. दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल, सेमांटिक, देन आपका साइकोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल. सो these are some of the important questions I have taken up as a mixture so that you are able to understand it in the right manner. हर क्वेश्चन को कैसे आपने इंटरप्रेट करना है ये भी मैंने आपको बताया. whenever you are starting any case study, नॉर्मल क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब भी आती है. कई बच्चे क्या करते हैं, केस स्टडी को तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं बट डायरेक्ट आता तो नहीं करते, लाइक डेलीगेशन वाला जो क्वेश्चन है. तो दिस देन यू हैव टू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. उसके बाद हमेशा दिमाग में वो चीज़ें रखिए. लाइक व्हेन आई सेड आइडेंटिफाई है तो आपको 1 word 1 line होगा. स्टेट है तो डिफाइन करना है. एक्सप्लेन है तो एलॉबरेट करना है. जहाँ पर भी यू फील यू कैन मेक अ स्मॉल बॉक्स, यू कैन मेक अ फ्लो चार्ट, यू कैन मेक अ वेब चार्ट, डू मेक इट. एंड इन दिस मैनर यू कैन इंटरप्रेट. आप इसको पहले इंटरप्रेट करो, उसके बाद आप उसको कोई भी क्वेश्चन होता है ना, जैसे आपको आइडेंटिफाई द स्टेप है तो नाउ स्टेप्स कैन बी मेनी. जैसे इसके अंदर हमारा था ये हिरार्की, तो ये बहुत सारे हैं. तो पहले दिमाग में एक रफ आइडिया बना लो, या समवेयर यू कैन मेक अ रफ, तो आप उसमें बना के
then try to find out. You will definitely find the answers 100% श्योरली आपका सही आंसर होगा. बट उसको एकदम से ओके ये तो फिजियोलॉजिकल ऐसा नहीं, लिखो, ध्यान करो और देखो. एंड इफ यू आर डूइंग इट, you are definitely going to score 100% in this exam. Not only in this, board maybe.